तो भाई ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का दी एंड करने वाले हैं और सेम टाइम पे आईपीएल रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिसे सुन के कसम से आपको मजा आ जाएगा। तो आओ भाई कंट्रोवर्सी से शुरू करते हैं। जैसे ही नाम आता है कंट्रोवर्सी का, बात आ जाती है मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की। ये तो पता ही है कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, क्या बवाल चल रहा है, क्या भैया रहता यहां पे फैला हुआ है। पर कल के दिन मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली इस रहते को साफ करने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और कल के दिन ऑफिशियली उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के थे, मुंबई इंडियंस के हैं, मुंबई इंडियंस के ही रहेंगे। अब ये खबर सुन के मुंबई इंडियंस के फैन को खुशी होगी या नहीं होगी ये मुझको नहीं पता, क्योंकि असल में लोग इस बात से दुखी नहीं थे कि रोहित शर्मा मुंबई को छोड़ के चले जाएंगे। लोग तो चाह रहे थे कि भाई साहब आपको जब वहां इज्जत नहीं मिल रही है तो आप छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। लेकिन मुंबई के ऑफिशियल्स ने उन लोगों का भी यहां पे मुंह बंद करा है और कहा है कि जो भी यहां पे डिसीजन लिए गए हैं, हार्दिक पांड्या को जो कप्तान बनाया गया है, ये टीम की पूरी सहमति के साथ लिए गए हैं। रोहित शर्मा को इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था, रोहित शर्मा को ये क्लियर मैसेज पहुंचा दिया गया था कि भैया हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कैप्टन होंगे। रोहित भैया की पूरी इस बात में सहमति थी। पर बात देखो ये है कि एक खबर ये भी तो आई थी ना कि हार्दिक पांड्या ने ये शर्त रखी थी कि कैप्टन बनाओगे तभी टीम से खेलेंगे। अब जब आप ऐसी शर्त रख दोगे और ये शर्त के बारे में जब आप रोहित शर्मा को बताओगे तो रोहित भैया ये थोड़ी कहेंगे नहीं भैया मैं ही कैप्टन रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोहित भाई ने दिखाया होगा बड़ा दिल, उन्होंने कहा होगा ठीक है यार उसको चाहिए दे दो, हम ऐसा प्लेयर ही खेल लेंगे। लेकिन फिलहाल फाइनल कंफर्मेशन ये है कि रोहित शर्मा मुंबई का ही पार्ट होंगे। इसी के साथ मैं तुमको थोड़ा सा खुश और कर देता हूं। देखो बहुत लोग पिछले कुछ वक्त से दुखी थे कि रोहित शर्मा की जितनी भी सोशल मीडिया पे फोटोज या फिर वीडियो सामने आ रही थी उसमें वो बहुत ज्यादा उदास दिखते थे। हाल ही में अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में गए हुए थे, वहां भी एकदम उदास बैठे हुए थे, मानो दिमाग में यही चल रहा था कि साला वर्ल्ड कप हम हार कैसे गए। लेकिन कल के दिन रोहित भैया ने एक फैमिली फोटो अपलोड करी और फाइनली रोहित शर्मा उसमें मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। खैर मुस्कुरा तो कल के दिन रहे होंगे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जो वापस से चले गए हैं अपने घर, अपने वतन चेन्नई सुपर किंग्स में, क्योंकि भाई वो तड़प रहे थे। देखो मैं ये नहीं बताने वाला हूं सिर्फ कि ठाकुर को चेन्नई ने खरीद लिया है, ये तो तुमको पता ही है। मैं असल में तुम्हें एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड, जिससे सुन के तुम सच में चौंक जाओगे। देखो भाई कल के दिन एक खबर सामने आती है कि ठाकुर ने चेन्नई से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मुझको आप पिक कर लीजिएगा, प्लीज मुझे अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं किसी और टीम से खेलने की सोच भी नहीं सकता हूं, मैं कुछ भी करके आपकी ही टीम में आना चाहता हूं। और देखो उनका ये रिक्वेस्ट करना बनता भी था, क्योंकि जब तक चेन्नई में थे बवाल थे, उसके बाद केकेआर में गए, बहुत बड़े प्राइस में गए, लगभग भैया 3 गुना प्राइस उनको सीएसके कंपैरिजन में केकेआर दे रहा था। पर इज्जत जो उनको चेन्नई में मिल रही थी, चेन्नई में रहते हुए पूरी कंट्री से जो उनको इज्जत मिल रही थी, उस इज्जत में बहुत हद तक गिरावट आ गई थी। तो ठाकुर भाई ने सोचा होगा कि जिस इज्जत को हमने चेन्नई में पाया था, अब जब वो इज्जत नहीं मिल रही है तो वक्त आ चुका है वापस से उस इज्जत को पाने का। तो बस वो चेन्नई के मैनेजमेंट के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमको ले लीजिएगा। चेन्नई उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करती है और कहती है कि यार आप हमारे खून हैं, बिल्कुल लेंगे आपको, क्यों नहीं लेंगे। और देखो भाई शार्दुल ठाकुर का चेन्नई के साथ कितना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है, अगर ये तुम्हें जानना है ना तो पिछले सीजन को याद करो, साल 2023 आईपीएल के सीजन को, जब वहां पे केकेआर और चेन्नई का मैच हुआ था और मैच खत्म हो गया था, तो आपने नोटिस करा होगा कि किस तरीके से शार्दुल ठाकुर पीछे से आके एमएस धोनी को एकदम गले लगा लेते हैं। उससे पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा यहां पे धोनी को और चेन्नई को मिस कर रहे हैं। और उसी मैच के एंड होने के बाद हमने ये भी देखा था कि वो आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में और चेन्नई जर्सी को धारण कर लेते हैं, जबकि खेल रहे थे केकेआर के लिए, लेकिन पहन लेते हैं सीएसके की जर्सी को। वहीं पे उन्होंने इशारा दे दिया था बहुत हुआ भाई, अब वक्त आ चुका है चेन्नई से खेलने का। लेकिन भाई क्या तुम्हें पता है कि कल के दिन जैसे ही एसआरएच ने पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में खरीदा, केकेआर ने स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा, तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी यहां पे हुई। किसके साथ और कैसी नाइंसाफी मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुमको एक बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही हटके और बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त बात बताऊं। देखो भाई कभी तुमने सोचा था कि क्रिकेट में बहुत हद तक बकचोदी हो सकती है, ऐसी बकचोदी कि भाई
क्रिकेट की बातों को देख के तुम हंस हंस के पागल हो जाओ। नहीं सोचा था ना? तो भाई अब जो कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनो। पहली बार वर्ल्ड में एक ऐसा टेलीग्राम चैनल तुम लोग के लिए लेके आया हूं जो तुम्हारे ही भाई का है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसका नाम है खेलो विद जोशी टेलीग्राम चैनल। मतलब खेलो विद जोशी टेलीग्राम चैनल नाम नहीं है, खेलो विद जोशी नाम है टेलीग्राम चैनल का। वहां पे भाई बीच बीच में दिन में लगभग 15-20 बार ऐसी मतलब कई बार हम चीजें लेके आते हैं, वहां पे ऐसी वीडियोस डालते हैं, वीडियोस फालतू की चीजें नहीं, वीडियोस डालते हैं जिससे देख के भाई तुम पगला जाओगे। क्रिकेट रिलेटेड सच में हंस हंस के पागल हो जाओगे, या फिर कुछ वीडियोस को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। ऐसी वीडियोस जो आसानी से भाई देखने को नहीं मिलती हैं। तो अभी जाके मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उस खेलो विद जोशी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तुम खुद कहोगे भाई क्रिकेट को लेके ऐसी बकचोदी भरी बातें किसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी, भाई मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसा तुम कहोगे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो सोच सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा टेलीग्राम चैनल बनाया है। भाई जो भी पोस्ट होगी ना, भले तुम लगातार ना देखो, बीच बीच में जब भी मूड चेंज करना और कसम से भाई एकदम हंस हंस के पागल होना हो, जाके टेलीग्राम चैनल खोल लेना और ज्वाइन तो कर ही लेना। उसके बाद तो खुद ही खोल लोगे, नोटिफिकेशन आएंगे या फिर नहीं भी आएंगे, या फिर भाई दिन का एंड होने पे जब तुम आज की सारी पोस्ट देखोगे ना, एक एक पोस्ट देख के अपना पेट पकड़ लोगे और यही कहोगे कि भाई क्या कमाल का कंटेंट डाला है, देख के मजा आ गया। मजाक नहीं कर रहा हूं, खुद जाके ज्वाइन करो। तुम खुद कहोगे भाई सच में जैसा कहे थे वैसा ही यहां पे काम कर रहे हो, तो सपोर्ट करिए भैया। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हमको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? बाकी फिलहाल प्रोत्साहन तो मिल रहा है किसको? पैट कमिंस और मिचेल स्टार को, जिन पे पेल के पैसा लुटाया गया है। लेकिन मैं कह रहा था ना कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी असल में यह हुई है कि जहां पैट कमिंस को मिले हैं 20.5 करोड़ रुपए, जहां केकेआर ने दिए हैं स्टार को 24.75 करोड़ रुपए। ये पैसे पता है असल में आईपीएल के विनिंग प्राइस से भी ज्यादा हैं। आईपीएल का विनिंग प्राइस होता है 20 करोड़ का, और भाई इनको अकेले इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब आईपीएल के विनिंग प्राइस से तो ज्यादा ही मिल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली होंगे? खुशी के मारे पगला जाओगे ना, मतलब भैया नंगे होके नाचने का मन करेगा ना। तो भाई देखो ऐसा लग रहा है कि ये बात सच है, क्योंकि कल के दिन जब आईपीएल 2024 का ऑक्शन हो रहा था, जिसका टेलीकास्ट भाई स्टार स्पोर्ट्स पे टीवी पे हो रहा था और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे जियो सिनेमा पे हो रहा था, तो इस ऑक्शन के पोस्टर को आपने देखा, सारी टीमों के कैप्टन यहां पे बनाए गए थे। अगर आप पहले नंबर से शुरू करें तो राजस्थान के लिए संजू सैमसन बनाए गए थे, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत बनाए गए थे, लखनऊ के लिए केएल राहुल बनाए गए थे, गुजरात के लिए शुभमन गिल को बनाया था, मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या को बनाया था, चेन्नई के लिए एमएस धोनी को बनाया था। लेकिन उसके बाद देखिए आरसीबी में डू प्लेसिस को नहीं बल्कि विराट कोहली को बनाया है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये कंफर्म नहीं है कि डू प्लेसिस ही आरसीबी के कप्तान होंगे, या फिर शायद विराट कोहली कप्तान होंगे। इसके पीछे देखे तो भी सही है, अय्यर है केकेआर के कप्तान, उन्हें ही बनाया है, पंजाब के भी कप्तान धवन है, उनको बनाया है। लेकिन फिर से यहां पे एक और चौंकाने वाली बात देखने को मिलती है कि एसआरएच की तरफ से बने हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि असल में एसआरएच के कैप्टन नहीं थे। अब इसका देखो एक ही रीजन हो सकता है कि एडियन मरकरम ही आईपीएल 2024 में एसआरएच के कैप्टन होंगे। ये कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि अब तो पैट कमिंस भी टीम में शामिल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उनको ही कप्तान बना दिया जाए। भैया WTC जीत के आए हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 जीत के आए हैं, तो कप्तान बनाया जा सकता है ना। लेकिन मुझसे पूछो तो भाई मेरे हिसाब से एडियन मरकरम एक अच्छे कप्तान है। पैट कमिंस ने जीता बहुत कुछ है, लेकिन कप्तानी उनकी ओवरऑल कोई बहुत खास नहीं होती है। उनकी टीम में कुछ सीनियर्स खेलते हैं जो बहुत ज्यादा उनको हेल्प करते हैं, जिससे उनके डिसीजन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो इसलिए रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। पर कप्तान मेरे अकॉर्डिंग मरकरम उनसे बेहतर हैं। आपको क्या लगता है, क्या कमिंस एसआरएच के कप्तान होंगे आईपीएल 2024 में? और आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के आईपीएल 2024 में आरसीबी की कप्तानी करते हुए देखने को मिल सकते हैं? कौन कौन आरसीबी के कैप्टन के तौर पे विराट कोहली को देखना चाहता है, भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो जाते जाते मैं तुमसे एक और बहुत ही कमाल की चीज शेयर कर ही देता हूं, जिसे सुन के तुम फिर से चौंकने वाले हो, जिससे देख के तुम्हारे हक्के बक्के भौचक्के निकलने वाले हैं। तो भाई देखो, तुमने सीएसके की टीम में एक चीज नोटिस करी, सीएसके की टीम में कौन कौन प्लेयर्स हैं? डिवॉन कॉनवे, हाल
में इन्होंने किसको पिक किया है? रविंद्र बाबू। और एक प्लेयर पिक किया है किसको? डैरेल मिचेल को। उसके अलावा इनकी टीम में कौन है? मिचेल सैंटनर। और यहां पे एक और चीज नोटिस करो कि चेन्नई का कोच कौन है? कोच कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग, जो कि न्यूजीलैंड के भैया एक्स क्रिकेटर हैं। यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द विदेशी प्लेयर्स जो शामिल हैं चेन्नई में वो न्यूजीलैंड के हैं। मतलब फ्लेमिंग ने कहा कि भैया अगर हम कोच हैं इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के तो थोड़ा सा तो कोटा अपने प्लेयरों का लगाना चाहिए ना। इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है कि भाई अपना वो जानते होंगे कि मेरे देश में ये टैलेंट जो है भरा पड़ा है और इनके साथ में किसी और के कंपैरिजन में और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता हूं। बाकी थोड़ा बहुत तो भाई प्यार अपने लोगों के साथ चलता ही है। लेकिन क्या आपने ये चीज कभी नोटिस करी थी? मैंने देखा तो मैंने बता दी। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि कोहली आरसीबी के कैप्टन बन सकते हैं? और अगर डुप्लेसिस कैप्टन नहीं बनेंगे, कोहली कैप्टन नहीं बनेंगे, तो क्या कोई अच्छी चॉइस यहां पे है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई कोहली बन गए ना तो कसम से रोहित के कैप्टेंसी से हटने का जो दुख हो रहा था इन दिनों से वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आप जो भी सोच रहे हैं कमेंट में तो बताइएगा ही बताइएगा। पर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे कही है क्या कि आप लोग के लिए बहुत ही कमाल का टेलीग्राम चैनल लाए हैं, खेलो विद जोशी, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की इतनी बकचोदी भरी चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे देख के हर मिनट में आप पागल हो जाएंगे। भाई कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है। जो भी चल रहा है ना क्रिकेट वर्ल्ड में या जो हो चुका है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी क्लिप्स और वीडियोस एकदम भैया कमाल के तरीके से आपके लिए लाते हैं जो आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। कोई और ये सब कर नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, पर हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लिए ला रहे हैं ताकि आपका दिन कितना भी खराब गया हो, कितना भी बोझा आपने पूरे दिन में उठाया हो, ये देख के आप ये कहने मजबूर हो जाएं भाई सारा दिल हल्का हो गया, ये जो तुमने डाला है ना पूरे दिन में देख के मजा आ गया। तो भाई मेरी बात सुनो मत, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो भी वीडियो देख रहा है भाई कसम है तुमको अपने घर वालों की यहां तक वीडियो देखी है तो जाके ज्वाइन कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं ज्वाइन करोगे ना तो भाई कसम से मजा ना आए तो तुम छोड़ देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो फिलहाल लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।